नमस्ते दोस्तों। हमारे देश के अंदर कहते हैं कि भाषा हर कुछ कोस के बाद बदल जाती है। इसी प्रकार से रीति रिवाज भी बदलते हैं और रीति रिवाजों के साथ ही अभिवादन करने का तरीका और ढंग भी बदलता है। परंतु आम तौर पर हम देखते हैं कि लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते या किसी अन्य तरीके से जैसे राम राम, राधे राधे या कुछ भी बोलकर अभिवादन करते हैं। अब इन सब अभिवादनों में आपने एक बात गौर करी होगी, मैंने नमस्ते और नमस्कार दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये दो शब्द भी आए, इसको देखकर आप सुनकर आप चौंक गए होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे आखिर सबसे सही वैदिक अभिवादन कौन सा है, क्योंकि ये अभिवादन करने के तरीके हमारे देश के अंदर हर जगह बदलते हैं और आमतौर पर शायद कुछ लोग ये भी कह दें कि क्या फ़र्क पड़ता है। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक प्रवक्ता और विद्वान श्री विष्णुमित्र वेदार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णुमित्र वेदार्थी जी आपसे जानना चाहूँगा कि हम हर एक स्थान पर थोड़ी थोड़ी देरी पर आने के बाद अपना अभिवादन बदल देते हैं। आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ कुछ और अभिवादन होगा, हरियाणा में कुछ और, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको अलग अभिवादन सुनने को मिलेगा। अभिवादन का सही तरीका क्या है और इसमें किस शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए? आदरणीय अमित जी, आज आपने मुद्दा जरूरी है विषय में अभिवादन के लिए क्या शब्द प्रयोग हो, इस वार्ता को रखने के लिए बहुत अच्छे विषय का चयन किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, श्रोताओं से सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम विश्व का इतिहास उठाकर देखेंगे तो सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत काल तक सर्वत्र एक ही धर्म था, एक ही संस्कृति थी। इस कारण सब मनुष्यों का एक ही अभिवादन का शब्द था और वो शब्द था नमस्ते। माता सीता अपने पति श्री राम को नमस्ते करती हैं। गीता में नमस्ते का प्रयोग है, वेदों में जगह जगह नमस्ते शब्द का प्रयोग है। तो हमें किस तरह के शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अगर कोई पूछे तो उसका एक ही उत्तर है, मनुष्य को सनातन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो किसी काल में उत्पन्न हुआ है वो काल के प्रभाव में आकर विनष्ट भी हो जाता है। जैसे महाभारत के बाद बहुत सारे संप्रदाय बन गए, तो उन संप्रदायों के बनने पर जिसके मन में जो आया उसने वैसा ही अभिवादन का शब्द प्रयुक्त करना प्रारंभ कर दिया। आज कुछ विधर्मी बोलते हैं अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आदाब अर्ज। ऐसे ही वैदिक धर्म को मानने वाले वो वास्तव में जानते नहीं है पर मानते हैं। उन लोगों ने भी अभिवादन के सनातन शब्द को छोड़कर नए नए शब्द प्रचलित कर लिए। जैसे कोई जय शिव बोलता है, जय हरि बोलता है, जय गोविंद बोलता है, जय राधे श्याम, राम राम, जय कृष्ण आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। किंतु हमें उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए अभिवादन के लिए जिस शब्द का उपदेश परमपिता परमात्मा ने वेद में दिया है। श्री राम हो, पतंजलि हो, कणाद हो, दयानंद हो, सारे ऋषि मुनि, सारे राजा महाराजा, सारे मनुष्य महाभारत काल तक वेद के अनुयायी थे, परमात्मा की आज्ञा में रहते थे। इसलिए इतिहास के ग्रंथों को उठाकर देखें तो सर्वत्र एक ही शब्द का प्रयोग होता था, वो था नमस्ते। नमस्ते शब्द का बहुत ऊंचा अर्थ है और वो अर्थ है मैं तुम्हारा मान्य करता हूं। इसलिए हम सब लोगों को सांप्रदायिक भावना जिनमें उत्पन्न हो उन शब्दों का प्रयोग न करके सुसंगत रूप से जैसा प्रसंग है वैसे भाव जिसमें व्यक्त हो वैसे सनातन शब्द अभिवादन शब्द के रूप में
नमस्ते का ही प्रयोग करना चाहिए। जी आचार्य जी, आमतौर पर आज हम, जैसा कि आपने बताया कि नमस्ते का प्रयोग करना चाहिए, आमतौर पर बोलचाल की भाषा में लोग नमस्कार का प्रयोग करते हैं, तो इन दोनों ही शब्दों में क्या फ़र्क है? क्योंकि इन दोनों ही शब्दों का जो अंतर है वो आम आदमी को नहीं पता है, तो वो क्या है अंतर? देखिएगा, नमस्ते शब्द में दो पद हैं, एक नमः है जमा ते। तो नमः एक क्रिया का नाम है, और उस क्रिया को अगर व्यक्त करना हो तो आप कह सकते हैं नमस्कार करना। जैसे हम संध्या में एक मंत्र है, अंतिम मंत्र, उस मंत्र का नाम ऋषि ध्यान ने दिया है नमस्कार मंत्र। तो नमस्कार क्रिया का नाम है, और वो नमस्कार क्रिया ते आगे लगा दे तो नमस्ते बन जाता है। अर्थात ते माने आपका, नमः माने नमन करता हूं, आपका मान्य करता हूं। तो नमस्कार शब्द का केवल क्रिया के लिए प्रयोग होता है, और जब वो नमस्कार क्रिया की जाती है तब जिसके लिए कर रहे हैं उसको भी जोड़ते हैं। तो नमस्ते शब्द का अर्थ है मैं आपको नमस्कार करता हूं, ये नमस्कार क्रिया है, और नमस्कार क्रिया को करने के लिए जो शब्द है वो है नमस्ते। तो आप यदि ये बोलना चाहें मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार क्रिया करता हूं, तो भी ठीक है, और केवल नमस्ते बोले तो ये भी ठीक है। नमस्कार करने का ही नाम नमस्ते है। जी, तो यानी कि हमें किसी को भी अभिवादन के समय केवल यह बोलना चाहिए कि नमस्ते। अगर हम बोलें कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, तो वो शब्द भी ठीक है, बजाय इसके कि हम उसको ये बोलें कि नमस्कार। तो आचार्य जी, में एक और शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर हमने कई लोगों में देखा है, वो ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनसे हम बात करें तो वो अंत में या शुरू में ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं अभिवादन के तौर पर। तो क्या ये भी सही है, क्योंकि वो तो ईश्वर का निज नाम है? देखिएगा, कोई भी कार्य करना हो तो तभी ठीक है जो मन में हो वही वाणी में हो, जो मन और वाणी में है वही व्यवहार में होना चाहिए। ओम का जप समाधि में बैठ करके सभी करते हैं, और करना चाहिए, प्रतिदिन प्रातः काल करना चाहिए। लेकिन ईश्वर की उपासना में, आध्यात्मिक आंगन में हमें परमात्मा के ओम के नाम का जप करना चाहिए। ये परमात्मा का मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम, निज नाम है। लेकिन अभिवादन के समय हमारे भाव दूसरे होते हैं। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम बड़ों से भी करना चाहिए, बराबर वालों से भी करना चाहिए, पति से भी, पत्नी से भी, बेटे से भी। लेकिन प्रेम के समय भाव बदल जाते हैं। तो उस समय बड़े से जब हम प्रेम करते हैं तो श्रद्धा के भाव होते हैं, बराबर वाले से करते हैं प्रेम तो स्नेह के भाव, वो स्नेह के भाव होते हैं। और अगर कोई पत्नी पति से प्रेम करती है तो प्रणव के भाव होते हैं। ऐसे यहां भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए परमात्मा का नाम लेना सुसंगत नहीं है। जब परमात्मा का स्मरण करें तो परमात्मा ही स्मरणीय है। लेकिन जब मेरे मन में भाव है मैं आपका मान्य करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, तो मन में तो मैं ये है कि मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन वाणी से हम परमेश्वर का नाम बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ मन में कुछ है, वाणी में कुछ है। हमारी तीनों बातें होनी चाहिए, हाथ जुड़ने चाहिए। अगर हम बड़े गुरु आदि, माता पिता आदि का अभिवादन कर रहे हैं तो नमस्ते बोलते हुए चरणों में पैर लगने चाहिए, बराबर वालों के साथ हाथ झुकना चाहिए, और छोटे को यदि हम नमस्ते बोले तो थोड़ा आशीर्वाद के लिए हाथ उठना चाहिए। यानी जैसा मन में है वैसा ही वाणी में और आचरण में लाना है। तो हमें और कोई शब्द प्रयोग में नहीं ला सकते, हम केवल उसी शब्द को प्रयोग में लाएं। एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। आचार्य जी, एक उदाहरण ले लीजिए, बस थोड़ा सा मैं एक निवेदन करूंगा। अगर किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है तो अरथी लेकर जब हम जाते हैं तो उस समय बोलते हैं ओम नाम सत्य है। अब देखिए, वहां पर ये नाम बोलना सुसंगत है, लेकिन अगर बारात निकल रही हो तब हम ओम नाम सत्य है बोले तो कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे बारात के समय ओम नाम सत्य है बोलना अनुचित है, ऐसे ही अभिवादन के समय प्रासंगिक न होने के कारण, समयोचित न होने के कारण ओम हम अभिवादन के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते। जी आचार्य जी, ओम के बारे में अभी आपने जैसा कि हमें बताया, उसी प्रकार से एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, प्रणाम।
हिंदी का ही शब्द है। हम प्रणाम भी करते हैं अपने माता पिता को या किसी बड़े को, हम प्रणाम शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्या ये भी उचित है या ये भी उचित नहीं है नमस्ते के आगे? ये नमस्ते शब्द पूर्ण है जी। और नमस्कार भी पूर्ण हो जाता जब मैं ये बोलूं नमस्कार करता हूं। ऐसे ही मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम और नमस्कार दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। प्रणाम एक क्रिया का नाम है, उस क्रिया को पूर्ति देने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है नमस्ते। अगर मैं कहूं मैं आपको प्रणाम करता हूं, ठीक है। मैं आपको नमस्ते करता हूं, ठीक है। नमस्ते, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है। परंतु ये क्रिया है और वो क्रिया के करने का पूर्ण भाव उसमें ओतप्रोत है। ये नमः या नमस्ते पद का प्रयोग हमें वेद से प्राप्त हुआ और ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सब जन करते आए हैं, हम सबको करना चाहिए। जी आचार्य जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग आजकल जो आधुनिक प्रचलन में हैं वो जैसे अगर किसी ने राम राम बोला, हमने नमस्ते करा तो सामने से राम नाम कर दिया, या अगर कोई किसी अन्य मत का व्यक्ति है तो उसने गुड मॉर्निंग या किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल किया, आदाब वगैरह। तो इसको लेकर हम अगर उसको सामने से नमस्ते करते हैं या वो हमें आदाब बोलता है तो हम उसे क्या बोलें, और दूसरा हमें क्या बोलना चाहिए? क्या हमें भी उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, आदाब, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, इस तरह से, या फिर हमें नमस्ते ही कहना चाहिए? इसका नुकसान क्या है अगर हम उसकी भाषा में उसी की तरह से जवाब देते हैं तो? देखिए, मैं इस विषय में एक बात कहना चाहता हूं। सभी संसार के मनुष्यों के समक्ष एक बात प्रकट करना चाहता हूं कि हमें सत्य का पक्षपाती होना चाहिए। अगर मेरा मत है कि परमात्मा का दिया हुआ जो पिछली सृष्टि में अभिवादन के लिए संबोध्य शब्द था वो नमस्ते था, वर्तमान सृष्टि में भी संबोध्य शब्द नमस्ते है, और प्रलय के बाद जब जब सृष्टियां होंगी तब अभिवादन के लिए नमस्ते शब्द ही प्रयुक्त होगा। ये अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आदाब, अर्ज आदि नाना प्रकार के जो शब्द हैं उनका आरंभ हुआ है, तो एक दिन विनाश भी होगा उन शब्दों का। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने सत्य मत पर दृढ़ रहना चाहिए, और अगर सामने वाला व्यक्ति राम राम बोल रहा है या अस्सलाम अलैकुम बोल रहा है तो हमें दृढ़ रहकर, सत्य मत पर दृढ़ रहकर उसका उत्तर हर स्थिति में नमस्ते ही देना चाहिए। हाँ, इन विषयों पर हमारा मतभेद रहे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अर्थात मैं अपने सत्य मत पर दृढ़ रहते हुए नमस्ते कहूं, लेकिन जब भी मिलन हो तो बातचीत का प्रारंभ मैं करूं, अर्थात मैं मतभेद न होने दूं, मैं मनभेद न होने दूं। मतभेद चाहे हो जाए, क्योंकि हम तो दृढ़ हैं, हम तो सत्य के उपासक हैं, और परमात्मा ने जो आदेश हमें दिया, जिसका अनुलोचन, जिसका क्रियान्वयन श्री राम जैसे महापुरुषों ने किया, हमें वहीं रहना चाहिए, नमस्ते का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा न करें गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। अरे स्वामी श्रद्धानंद को देखो, जब वो तकरीर करते हैं जामा मस्जिद में तो वहां कुरान की आयत पढ़ के नहीं करते, वेद का मंत्र बोलते हैं। त्वम हिनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अथाते सुमनमीमहे। जब हमें पता चल गया कि अभिवादन के लिए संबोधन करने योग्य नमस्ते ही शब्द है, तो हमें उसे किसी काल में नहीं छोड़ना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक भावना से, अज्ञानता से, दुराग्रह से, हठ से, अभिमान से कोई भी शब्द का प्रयोग करे, हम उसे बलात् तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमें सदा अभिवादन के लिए नमस्ते पद का ही प्रयोग करके उसी पर स्थिर बने रहना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब मैंने भी या हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हम किसी अन्य मत के व्यक्ति को अगर नमस्ते करते हैं तो वो सामने से नमस्ते का जवाब नमस्ते में शायद नहीं देता, और कुछ अन्य, वो गुड मॉर्निंग भी हो सकता है, हेलो भी हो सकता है, या फिर आदाब, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनको शायद उन्होंने, जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि अज्ञानता के कारण या अपने जो मत संप्रदाय के कारण वो उसका प्रयोग करना नहीं चाहते, और उनको शायद मनाही भी है, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके पीछे कारण। लेकिन हम क्यों बदलें, सवाल ये उठता है। इसलिए
हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर सामने वाला किसी भी तरीके से कुछ भी अभिवादन करता है तो हमें नमस्ते का ही प्रयोग करना चाहिए। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई हमें। आचार्य जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अब सवाल उठता है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है या आपके बराबर वाला है, तो हमको क्या सबके लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या कुछ और? अगर कोई हमें हमारे से छोटा नमस्ते बोल रहा है तो हमें उसके लिए क्या अभिवादन का प्रयोग करना है? मैं इस विषय में थोड़ा सा पहले कह चुका हूं, जी। उन्हें आपसे निवेदन करता हूं कि नमस्ते शब्द का अर्थ है मैं तुम्हारा मान्य करता हूं। जी। और मान्य शब्द का जो अर्थ है वो बड़े के लिए दूसरा है, बराबर वाले के लिए दूसरा है और छोटों के लिए दूसरा है। बड़े के लिए तो है मैं आपका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। बराबर वाले के लिए मैं आपका सम्मान भी करता हूं, स्नेह भी करता हूं। और छोटे वाले के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं। इसलिए छोटा बड़े को करे तब भी नमस्ते करे, बड़ा छोटे को करे तब भी नमस्ते करे। बस भाव में, वहां मान्य करने में भाव में अंतर आता है और तीनों भावों को व्यक्त करता है ये नमस्ते शब्द। बड़ों के लिए आदर का भाव, बराबर वाले के लिए स्नेह का भाव और छोटे के लिए दया का या आशीर्वाद का भाव ये नमस्ते शब्द में निहित है। क्योंकि मैं छोटे के प्रति आशीर्वाद देख करके उसका मान्य करता हूं, बराबर वाले को स्नेह दे करके, सम्मान दे करके मैं भाव व्यक्त करता हूं और बड़े वाले के प्रति श्रद्धा और उसके प्रति महान आदर की भावना रख के उसको मान्य देता हूं, मान्यता करता हूं। ये तीनों बातें छोटे बड़े, बड़े छोटे को, कनिष्ठ ज्येष्ठ व्यवहार जो अभिवादन का है, सबके भावों का अभिव्यक्त करने वाला परम पिता परमात्मा सृष्टि रचयिता ने हमें जो दिया वो शब्द नमस्ते है, वो पूर्ण शब्द है। और जहां तक एक बात और कहूंगा, शुभ रात्रि या शुभ रात्रि का जो अभी शब्द है वो प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन वो अभिवादन के लिए प्रयोग नहीं करते। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा क्या रात्रि भी शुभ होती है? तो मैं कहूंगा जो तमोगुणी निद्रा लेते हैं, तमोगुणी निद्रा का मतलब है रात भर सोए रहे और सुबह उठने को मन न करे। रजोगुणी निद्रा का मतलब है रात भर सोए रहे, सपने देखते रहे, मन में चंचलता बनी रही और सुबह उठ करके कहें नींद अच्छी नहीं आ रही। ये तो अशुभ निद्रा है, अशुभ रात्रि है। लेकिन 4-5 घंटे ऐसे सोए कि एकदम सारी थकान हमारी मिट गई और सुबह उठे तो हमारे मुख से उत्तर आया अहम सुखम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया। ये सत्व गुण प्रधान निद्रा है। तो ऐसी निद्रा की कामना करने का नाम शुभ रात्रि है। ऐसे ही प्रभात, अपि सुप्रभातम थे, क्या आपका प्रभात अच्छा हुआ, इस तरह की शुभ कामनाएं व्यक्त करना ये भी उचित है। लेकिन अभिवादन नहीं है। अभिवादन के लिए तो हमें केवल नमस्ते शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, तभी समीचीन होगा, वैदिक धर्म की, सत्य मत की रक्षा होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल देखा गया है कि अगर कोई ऑफिस में जाते हैं तो पहली बारी मिलने पर उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो नमस्ते का इस्तेमाल कम करते हैं लोग। लेकिन वास्तविकता, जैसा कि आज हमने जाना कि वास्तविकता में नमस्ते ही एक वो शब्द है जो पूर्ण है और हम सबको, सामने वाले को, उसको आदर देने के लिए नमस्ते का प्रयोग ही करना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो किसी भी काल में, किसी भी समय हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अन्य जो शब्द हैं उनका पूर्ण नहीं है और उनके अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। तो एक नमस्ते ही शब्द ऐसा है। आचार्य जी, अब नमस्ते को लेकर आज हम जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक और चीज़ हमने आमतौर पर देखी है। आज की संस्कृति में हम जब युवाओं के पास जाते हैं तो नमस्ते के भी अलग अलग बोलते हैं, भले ही वो नमस्कार बोलें या नमस्ते बोलें, लेकिन वो हाथ जोड़कर नहीं बोलते। कोई सिर्फ इशारा कर देगा सिर हिला के, और कोई मुंह से बोल देगा या कुछ अलग तरीके से नीचे हाथ बांध लेगा इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे इस्तेमाल अपने जो, जिसे कह लीजिए भाव हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो भाव क्या होना चाहिए हमारे हाथों का और हमें किस प्रकार से नमस्ते करना चाहिए? क्या सिर झुका के हाथ जोड़ के करना चाहिए? किस प्रकार से करना चाहिए नमस्ते? ये देखिए, जिसके जैसे भाव होते हैं वह व्यक्ति अपने भावों के अनुरूप भाव भंगिमा व्यक्त करता है जी। और आजकल व्यक्ति सांसारिक विषयांतर में बिखरा हुआ है।
उस बिखरावट के कारण अपनी अपनी अंदर की भावना को विभिन्न संकेतों के द्वारा व्यक्त करता है। लेकिन अभिवादन के समय हमारे मन में मान करने के ही भाव रहने चाहिए। बड़ों के प्रति, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चरण स्पर्श करते हुए हम नमस्ते शब्द का प्रयोग करें। बराबर वाले के प्रति स्नेह का और आदर का प्रयोग करते हुए हम नमस्ते शब्द का प्रयोग हाथ जोड़कर करें। और जो छोटा वाला व्यक्ति है उसे आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ इस प्रकार से करके हम उन्हें नमस्ते शब्द का प्रयोग करें। यही भाव भंगिमा हमारी होनी चाहिए। सामने वाले को मान देने के भाव होने चाहिए। कोई अपमान आदि करने की कुचेष्टा के भाव तो होते ही नहीं है। इसलिए मान की भावना से, सम्मान की भावना से, सबके प्रति अलग अलग भावना से मान करते हैं हम। कहीं आशीर्वाद है तो कहीं स्नेह है तो कहीं श्रद्धा है। वो भाव भंगिमाएं हाथ जोड़ करके भी होती है, चरणों को स्पर्श करके भी होती है और आशीर्वाद की मुद्रा में भी होती है। हमें वैसा करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम युवाओं से बात करें तो वो नमस्ते तो कर देंगे, लेकिन नमस्ते के लिए केवल सिर हिला देना या केवल हाथ हिला देना नमस्ते के लिए मुद्रा में, तो ये सब ठीक नहीं है। जो नमस्ते का सही तरीका है वो हाथ जोड़कर उसके सामने उसको नमस्ते कहना, या जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया, अगर आपसे बड़ा है तो उसके चरण स्पर्श करें, या छोटा है तो उसको आशीर्वाद की मुद्रा में उसको आशीर्वाद दीजिए। तो ये जो आज हमने इस विषय पे बात की, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का वो हिस्सा है जो आज हम टेलीविज़न, फिल्मों में भी देखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग अभिवादनों का इस्तेमाल होता है। नमस्ते शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि आप लोग भी अधिक से अधिक लोगों तक ये जागरूकता पहुँचाएँ कि नमस्ते वो शब्द है जो पूर्ण है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वेद का हिस्सा है, जो हमें ईश्वर की वाणी वेदों से प्राप्त हुआ। तो हमें नमस्ते शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, जो भी इस हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, ना कि अन्य शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आचार्य जी, आप हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े और आपने नमस्ते को लेकर जो आज व्याख्या की, हमें जो बताया नमस्ते के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।